रसूल इत्तेबा करे वही इलाही का, ठीक, हम इत्तेबा करें रसूल का, ये तय हो गया। अब अगर रसूल चला जाए तो क्या इजमा के जरिए रसूल की जगह पूर्ण कर दें, शूरा के जरिए करें, किसी को लाके बिठा दें? नहीं, सूरह यूसुफ कुरान मजीद का 12वां सूरा और आयत का निशान 108। खुदा की कसम जाके देखना, इस आयत मुबारका को जाके देखना। कुल, इस आयत का आगाज भी कुल से है, कुल के मानी कह दे, कुल हाज़िही सबीली। देखो हदीस की तरफ नहीं जा रहा हूं मैं, आयत हदिया कर रहा हूं। रसूल कह दे कि ये दीन इस्लाम मेरा रास्ता है। अदू इल्लाह, मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। अला बसीरतिन, ठोक बजा के बुला रहा हूं, सोच समझ के बुला रहा हूं। अना, मैं बुलाऊंगा, व मन इत्तबानी, और जो मेरा मुकम्मल इत्तेबा करे वो बुलाएगा। हर ऐरे गैरे को बुलाने का हक नहीं है। पहुंच गई बात भाई, यही से तो मैं आगे ले जाऊंगा। अना व मन इत्तबानी, हिदायत का हक या मेरा है या जो मेरा मुकम्मल इत्तेबा करे, हिदायत का हक उसका है। भाई तवज्जुहात मबदूल रहे, मैंने इत्तेबा समझ गए, पीछे चलना, भाई तवज्जो रहे, इत्तेबा का मानी पीछे चलना। तो या तो हिदायत मैं करूंगा और मेरे बाद हिदायत करेगा जो मेरे पीछे चले, मुकम्मल जिंदगी मेरे पीछे चलता रहे, इसे कहते हैं इत्तेबा करना। मैंने हयातुल हैवान दिमयरी में एक जुमला देखा था। अल्लामा दिमयरी आलम इस्लाम के बड़े मुहक्किक हैं, उनकी किताब है हयातुल हैवान, जानवरों की जिंदगियों पर हदीसें जमा की उन्होंने। अल्लामा दिमयरी की उस किताब में हयातुल हैवान में मैं ऊंट का चैप्टर पढ़ रहा था, तो जब मैं पढ़ते पढ़ते ऊंटनी पे पहुंचा तो अल्लामा दिमयरी ने लिखा, भाई तवज्जुहात मबदूल रहे, अल्लामा दिमयरी ने लिखा कि ऊंटनी और ऊंटनी के बच्चे में दोहरा रब्त है। अगर ऊंटनी के साथ ऊंटनी का बच्चा जा रहा हो और वो रुक जाए किसी सबब से, तो मां उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक वो बच्चा उसके पास ना आ जाए। और अगर ऊंटनी को इल्म न हो, वो निकल जाए और तुम बच्चे को पकड़ लो, तो वो उछल कर कूद कर जान को छोड़ाकर भाग कर अपनी मां के पास चला जाएगा। सुन लिया तुमने, दोहरा रिश्ता है ना। मां रुक के पुकार रहती है और अगर मां न देख सके तो बच्चा कूद के अपनी मां के पास पहुंच जाता है। भाई ये जुमला पढ़ने के बाद मुझे अली का वो जुमला याद आ गया, कुंतु अत्तबिउहु इत्तिबाल फसीले अज़रा उम्मे, मैं अपने मोहम्मद के पीछे ऐसे चलता था जैसे ऊंटनी का बच्चा अपनी मां के पीछे चलता है। बात पहुंच रही है मेरे यारी? नाजुल बलागा में ये जुमला आज तक मौजूद है और क़यामत तक मौजूद रहेगा। कुंतु अत्तबिउहु इत्तिबाल फसीले अज़रा उम्मे, मैं बचपने में अपने नबी के पीछे वैसे चलता था जैसे ऊंटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे चलता है। मुकम्मल इत्तिबा किसने किया? और आयत सूरह यूसुफ की क्या थी कि जो मुकम्मल इत्तिबा करे उसे अपना जानशीन बना दे, उसे हक हिदायत दे दे। भाई कंक्लूड करना, बड़े नाजुक मरहल है। तो आयत ने क्या कहा? जो नबी का मुकम्मल इत्तिबा करे, हिदायत का हक उसका है। और अली ने कहा, भाई तवज्जो रहे, अली ने कहा कि मैं हूं मुकम्मल इत्तिबा करने वाला। चलो न मानो थोड़ी देर के लिए अली का कौल, इसलिए कि तुम अली की हर बात तो मानते नहीं हो। ये जुमला पहुंच गया। तो ये जो मैंने कहा कि तुम तो अली की हर बात नहीं मानते, तुम मुखातब तुम हो, मुराद कुछ और है। तो न मानो अली की बात, लेकिन अल्लाह की बात तो मानोगे ना। अब वो आयत पढ़ रहा हूं जो तुमने कई हजार मरतबा सुनी होगी, और अगर वो आयत पहुंच गई तो अब यहां से मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा। वह अनजिर, सूरह शोरा 26वां सूरा कुरान का, वह अनजिर अशीरतकल अक़रबीन। हबीब, भाई तवज्जो रहे, हबीब अपने करीबी रिश्तेदारों को बुला और बुलाने के बाद अपने नबी होने का ऐलान कर दे। वग़फ़िज़ जनाहका लिमनित्तबअका मिनल मोमिनीन, और मोमिनीन में से जो तेरी मुकम्मल पैरवी करें उनके लिए कंधे को झुका दे। मैंने फकत आयत का तर्जुमा किया है, और जाके देख लो मुतरजमीन ने यही तर्जुमा लिखा है, यानी वग़फ़िज़ झुका दे, जनाह का अपने कंधों को, लिमनित्तबअका
من المومنین، مومنین میں سے جو تیرا مکمل اتباع کریں ان کے لیے کندھے کو جھکا دے. تو جو بھائی توجہ رہے، مومنین میں سے جو تیرا مکمل اتباع کریں ان کے لیے کندھے کو جھکا دے. جس کے لیے رسول کا کندھا جھکا وہ مکمل اتباع کرنے والا، اور جو مکمل اتباع کرنے والا وہ رسول کا جانشین. طے ہو گئی نا بات؟ طے ہو گئی. پھر سننا، جس کے لیے رسول کا کندھا جھکا وہ مکمل اتباع کرنے والا، اور جو مکمل اتباع کرنے والا وہ رسول کا جانشین. تو مسئلہ کل اتنا ہے کہ رسول کا کندھا جھکا کس کے لیے؟ تو تاریخ سے نہ پوچھنا. میدان مکہ میں علی کو بت توڑتے ہوئے دیکھنا، رسول کو کندھا جھکاتے ہوئے دیکھنا. عجیب مرحلہ فکر ہے. میں نے بڑی زحمت دی اپنے سننے والوں کو، لیکن جس مرحلے پر لایا ہوں اسی مرحلے پر تو اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں میں. کندھا کس کے لیے جھکا؟ فتح مکہ کے دن بتوں کو توڑتے وقت علی کے لیے رسول نے کندھا جھکایا. بھائی توجہ رہے، ابھی تم استدلال کو ذہن میں رکھنا کہ رسول جس کے لیے کندھا جھکا دے وہ مکمل اتباع کرنے والا، اور جو مکمل اتباع کرنے والا وہ رسول کے بعد رسول کا جانشین. تو ہمیں صرف اتنا ہی تو دیکھنا ہے نا کہ رسول نے کندھا کس کے لیے جھکایا. تو فتح مکہ کے دن کندھا جھکا ہے علی کے لیے، اور عید کے دن ناقہ بننے کی صورت میں کندھا جھکا ہے حسنین کے لیے. کسی چوتھے کے لیے رسول نے کندھا نہیں جھکایا. یا علی کے لیے جھکا یا حسنین کے لیے جھکا. یہ ہے مکمل اتباع کرنے والے، رسول کی مکمل پیروی کرنے والے. کون؟ یا علی یا حسن یا حسین. اور اب قرآن نے آواز دی والسلام علی من اتبع الہدی. جو مکمل پیروی کرے، جو مکمل اتباع کرے اس پر اللہ کا سلام ہو. تو اب ان تینوں کو رضی اللہ نے کہنا، ہمیشہ علیہ السلام